हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैंगो फ्रूट क्रॉप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। इसकी फैमिली है एनाकार्डियेस। इसको नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया और किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मैंगो को बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। मैंगो फ्रूट टाइप है ड्रूप या स्टोन। ओरिजिन है मैंगो का इंडो बर्मा। ईडेबल पार्ट मैंगो का होता है मेसोकार्प। जो पेरिकार्प के बाद और एंडोकार्प के बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसे बोलते हैं मेसोकार्प। हाईली क्रॉस पॉइंटेड मोडिएट बाय। मैंगो में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। इंडियाज रैंकिंग मेडो प्रोडक्शन। मैंगो के प्रोडक्शन में इंडिया की फर्स्ट रैंक है। लगभग वर्ल्ड का 50% मैंगो प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इंडिया में हम देखें कौन सा स्टेट फर्स्ट है तो वो है उत्तर प्रदेश। मैंगो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। रुमानी यूज फॉर डार्फिंग इफेक्ट इन। जो रुमानी वेराइटी है उसमें डार्फिंग इफेक्ट के लिए दशहरी का यूज किया जाता है। मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो का मेजर पेस्ट है मैंगो हॉपर एम्बिटोडस एटकिंसोनी। और मेजर डिसीज है मैंगो की पाउडरी मिल्ड्यू जो ओडियम मेंजिफेराई के द्वारा होती है। मैंगो मालफॉर्मेशन इज ड्यू टू। जो मैंगो में मालफॉर्मेशन हो जाता है वो लो टेम्परेचर और फंगाई की वजह से होता है। और मैंगो में मालफॉर्मेशन को कम करने के लिए नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू होता है कन्वेक्शन हीट की वजह से, हीट के बढ़ने घटने की वजह से जो होता है स्पॉन्जी टिश्यू। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस इज ड्यू टू। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस क्या होता है कि बाहर से तो फ्रूट एकदम नॉर्मल दिखाई देगा, अंदर से स्पॉन्जी हो जाता है। वो बोरॉन की डेफिशिएंसी होता है। डीब्लोसमिंग होती है कंट्रोल ऑफ डीब्लोसमिंग की जाती है मालफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लस्टरिंग और झुमका मैंगो में होता है लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पोलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से। मैंगो इज ए क्लाइमेट्रिक एंड ट्रॉपिकल फ्रूट। मैंगो एक क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक मतलब क्या कि मैंगो के हार्वेस्टिंग के बाद भी इसमें मैच्योरेशन आ जाएगा। मतलब मैंगो की हार्वेस्ट कर लिया अपन अगर प्लांट से, अगर कच्चा हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद भी ये पक जाता है। इसमें रेस्पिरेशन रेट कम नहीं होती। इन मैंगो ओनली 0.1% फ्लावर डेवलप फ्रूट टू मेच्योरिटी। मतलब इसमें जो 0.1% फ्लावर है वही मेच्योर होता है। जैसे अगर हम देखें कि इसमें जो फ्लावर आए हैं, अगर 100 फ्लावर आए तो उसमें सिर्फ 10 फ्लावर ही मेच्योर होकर फ्रूट बनेंगे। VHT वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है फ्रूट फ्लाई और स्टोन विवी के डिसइंफेक्शन के लिए। इनको कंट्रोल करने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। कन्याकुमारी एंड मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु प्रोड्यूस 2 क्रॉप ऑफ मैंगो इन ए ईयर। कन्याकुमारी और मदुराई जो साउथ स्टेट है वो मैंगो की एक साल में 2 क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। अल्फांजो कमर्शियल वेराइटी है महाराष्ट्र की। प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो का प्रोपोगेशन के विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। साई सुगंधा रेगुलर बियरिंग वेराइटी है और ये मालफॉर्मेशन से फ्री होती है। इसमें मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर नहीं होता है। सोइल मैंगो के लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल सुटेबल होती है। प्लांटिंग टाइम जून जुलाई। डिस्टेंस हम देखें अगर देसी मैंगो की वेराइटियां हैं तो 10 से 12 मीटर पर लगाई जाती है। ग्राफ्टेड के द्वारा अगर उसको तैयार किया जाता है उसको 8 × 8 मीटर पर लगाया जाता है। और आम्रपाली वेराइटी जो कि क्या होती है एक डार्क वेराइटी है, तो इसको 2.5 × 2.5 मीटर इसके ऊपर लगाया जाता है। इसमें 1600 प्लांट पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं। अब हम बात करें मैंगो के प्रोपेगेशन की। कमर्शियल मेथड है इसकी विनियर ग्राफ्टिंग जो अप्रैल अक्टूबर में मेनली की जाती है। रिसेंट मेथड है इसकी एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग, ये कोकन महाराष्ट्र में मेनली की जा रही है। अदर मेथड है इनार्चिंग एंड सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड जो है वो डॉक्टर RS अमीन के द्वारा GAU गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में दी गई थी। वेराइटीज की हम बात करते हैं। मैंगो की वेराइटी और उसके कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो अल्फांजो बेस्ट एक्सपोर्ट वेराइटी। अल्फांजो क्या है कि अपने इंडिया से बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करने की बेस्ट वेराइटी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है स्पॉन्जी टिश्यू। इसको हापुस के नाम से भी जाना जाता है। चौसा सभी वेराइटियों में सबसे स्वीट होती है, लेकिन क्या होता है कि लेट मैच्योर वेराइटी है और इसको नॉर्दर्न इंडिया में मेनली ग्रो किया जाता है। बैंगनपल्ली इसको आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। बॉम्बे ग्रीन अर्ली मैच्योर वेराइटी है नॉर्थ इंडिया की, इसको सारौली के नाम से भी जाना जाता है। केसर प्रोसेसिंग क्वालिटी केसर की सबसे बेस्ट होती है, गुजरात में पॉपुलर वेराइटी है। लंगड़ा नॉर्थ इंडियन वेराइटी है, इसमें टर्पेंटाइन फ्लेवर पाया जाता है। निरंजन एक ऑफ सीजन वेराइटी, इसमें जो फ्रूट बियर होते हैं फ्रूट कब आते हैं इसमें अक्टूबर के टाइम पे। लाल सिंधूरी पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी है। नीलम ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं दूर भेजना है अगर तो नीलम वेराइटी सबसे बेस्ट होती है। एक साल में इसकी 2 क्रॉप ली जाती है। एडवर्ड रेजिस्टेंट टू एंथ्रेक्नोज। फजली कॉमनली ग्रो की जाती है बिहार और वेस्ट बंगाल में। बेंगलुरा इसको तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये साउथ इंडियन वेराइटी है। दशहरी मेन यूपी में उगाई जाती है। बेस्ट मीडियम राइपनिंग वेराइटी है। अब हम देखिए कुछ हाइब्रिड वेराइटी मैंगो की। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटी अर्का अनमोल क्रॉस है अल्फांजो इंटू जनार्दन प्रसन्न। यहाँ पे इसकी ट्रिक दी है आजा, मतलब अपन किसी को बुलाते नहीं जैसे आजा तो आजा अल्फांजो इंटू जनार्दन प्रसन्न।
ये स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री होती है। अर्का पुनीत अल्फांजो इंटू बेंगनपल्ली का क्रॉस एबी है। अल्फांजो इंटू बेंगनपल्ली का क्रॉस है आईपी, मतलब ऐसे को अपन एबीपी भी लिख सकते हैं। एबीपी क्या है, का न्यूज चैनल है, तो एबीपी हम याद कर लेंगे। अल्फांजो इंटू बेंगनपल्ली अर्का पुनीत, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू अर्का अरुणा, बेंगनपल्ली इंटू अल्फांजो, बास याद कर सकते हैं इसको, स्पॉन्जी टिश्यू रत्ना, नीलम इंटू अल्फांजो, नार इसकी ट्रिक है, नीलम इंटू अल्फांजो रत्ना। स्पॉन्जी टिश्यू डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी है ये, इसको डेवलप किया गया था कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र के द्वारा। आम्रपाली जो है दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है, डीएनए आरएनए जैसे होते हैं, डीएनए से इसको याद कर सकते हैं। जो डार्क होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। इसमें जो डिस्टेंस रखी जाती है 2.5 इंटू 2.5 मीटर्स की रहती है। एक किचन गार्डन के लिए गुड होती है और इसको डेवलप किया गया है IARI न्यू दिल्ली के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है सिंधु रत्ना और अल्फांजो का क्रॉस है रास। फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है वर्ल्ड की, जिसको कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र के द्वारा डेवलप किया गया है। मल्लिका, नीलम और दशहरी का क्रॉस है NDM। हाईएस्ट विटामिन कंटेंट डेवलप फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, उसको IARI न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। साई सुगंधा, तोतापुरी और क्रेसर का क्रॉस है, इसको TKS से याद कर सकते हैं। न्यू हाइब्रिड वैरायटी है ये मैंगो की। अंबिका, आम्रपाली इंटू जनार्दन प्रशांत अजा, डेवलप फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा डेवलप की गई है इसको। स्किन कलर इसका डार्क रेड होता है और यील्ड हाई होती है। अदर हाइब्रिड हम देखें पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, पूसा श्रेष्ठ। NAR मीन्स मतलब क्या, नीलम इंटू अल्फांजो बराबर रत्ना। टाइप्स ऑफ मैंगो वैरायटी हम देखें नॉर्थ इंडियन कल्टीवार। जो नॉर्थ इंडियन कल्टीवार है वो क्या होती है कि अल्टरनेट बियर होती है। अल्टरनेट बियर मतलब क्या कि इस साल जैसे उसमें अगर फ्रूट लग गए तो अगले साल उसमें फ्रूट नहीं लगेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर वापस उसमें फ्रूट लगेंगे, मतलब एक साल छोड़ के एक साल उसमें फ्रूट लगते हैं। मोनो एम्ब्रियोनिक होती है, मतलब एक फर्टिलाइज एक से एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है और सेल्फ इनकम्पेटिबल होती है, मतलब सेल्फ उनमें इनकम्पेटिव पाई जाती है, वो खुद फर्टिलाइज नहीं कर सकती है। साउथ इंडियन वेराइटी रेगुलर बियरिंग वेराइटी है, पॉली एम्ब्रियोनिक होती है। रेगुलर बियरिंग वेराइटी के हम एग्जाम्पल देखें नीलम, तोतापुरी, आम्रपाली, बेंगोरा और मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड क्या होती है रेगुलर बियरिंग होती है। अल्टरनेट बियर हम देखें लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन और मल्लिका। ऑफ सीजन बियरिंग वेराइटी निरंजन और मधुलिका। ऑफ सीजन मतलब क्या कि इनमें बाकी क्रॉप में जब फ्रूट आते हैं तब नहीं आते, इनमें अक्टूबर में लगभग फ्रूट आते हैं। पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है ओलूर, गोवा, चंद्रकरण, मालगोवा और बेलारी। अब हम देखते हैं मैंगो के इंसेक्ट पेस्ट मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रासिका मेंजीफेराई। ये मेरीगोडिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये मेजर पेस्ट है मैंगो का। उसके नीम और एडल दोनों नुकसान करते हैं। क्या करते हैं कि लीफ और जो टेंडर ट्रंक होता है उसमें सेल शेप होता है उसको शक कर लेता है। मैनेजमेंट किसे करते हैं इसका, अल्केथिन बेंडिंग के द्वारा करते हैं। ये 30 से 45 सेंटीमीटर वाइड होती है और 30 अब ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर अबाव इसको किया जाता है। या फिर कार्बोनिल का स्प्रे कर दो 0.25%। मैंगो होपर का नाम है एमेटोडस एस्किंसोनी। इसमें भी नीम और एडल दोनों क्या करते हैं सेल शेप शक करते हैं। स्टेम बोरर, बेक्टोसेरा रूफुमा कुलाटा और फ्रूट फ्राई होती है बेक्टोसोरा डोर्सेलिस। फ्रूट फ्राई के कंट्रोल के लिए इसमें वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंगो स्टोन विविल है स्टेनोचेट्स मेंजीफेराई। मैंगो स्टोन विविल एंड फ्रूट फ्राई ले एग्स ऑन फ्रूट स्किन और डेवलपिंग फ्रूट। जो डेवलप फ्रूट होता है उसकी फ्रूट स्किन पे क्या करती है अंडे देती है मैंगो स्टोन विविल। द लार्वा मूव इन पल्प, लार्वा क्या करता है पल्प में मूव करता है, फाइनली कहाँ मैंगो के स्टोन में पहुंच जाता है। यूज ऑफ इरेडिएशन का यूज करना चाहिए। और फिर क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन मैंगो स्टोन विविल। डिसीज हम देखें मैंगो की पाउडरी मिल्ड्यू होती है ओडियम मेंजीफेराई के द्वारा। इसका सेवियर कब होता है फरवरी मार्च में और केराथिन का स्प्रे करना चाहिए। एंथ्रेक्नोज, कोलेटोट्राइकम, ग्लोस्पोराइड्स, ये ह्यूमिड और हाई रेनफॉल एरिया में इसका इन्फेक्शन होता है। मालफॉर्मेशन फ्यूजेरियम मोनिनिफॉर्म वेराइटी सब ग्लूटानिनान। वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मालफॉर्मेशन, ये दो टाइप का होता है वेजिटेटिव और फ्लोरल मालफॉर्मेशन। बंचिट ऑफ अपीरियंस, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन नॉर्थ इंडिया। पंजाब, दिल्ली और यूपी में सीरियस प्रॉब्लम होती है। बॉम्बे ग्रीन और चौसा इसके लिए ससेप्टिबल है। अब हम बात करें कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। प्रूनिंग करके, मेनकोजेब का स्क्रैप करके, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड 200 ppm का यूज करके, डी ब्लॉसमिंग को अपनाकर इसमें क्या कर सकते हैं अपन इसका कंट्रोल कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हम सबसे देखें ब्लैक टी होती है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। इसमें क्या होता है नियर ब्रिक गिल्स डिस्टल एंड ऑफ अपेक्ट फ्रूट गेट टर्न्ड ब्लैक एंड बिकम हार्ड हो जाता है और ब्लैक हो जाने लग जाता है।
स्मोक ऑफ ब्रिक किलन्स कंटेनिंग गैसेस लाइक CO, CO2, SO2 एंड एसिटाइलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैनेजमेंट कैसे करते हैं ब्लैक टिप का? तो जो ऑर्चर्ड है उनको जो अपना ईंट बनाने के जो भट्टे होते हैं, ब्रिक किल्स, जो ईंट बनाने के भट्टे होते हैं, 1 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर दूर तो ऑर्चर्ड को लगाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ से धुआं निकलता है उसकी वजह से ब्लैक टिप होती है। स्प्रे करना चाहिए बोरेक्स का बिफोर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट के टाइम पे। और बोरेक्स में कितना बोरॉन पाया जाता है? 11%। स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है सॉइल हीट कन्वेक्शन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से मेजर प्रॉब्लम होती है अल्फांजो में। इसी की वजह से उसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी इफेक्ट होती है। फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड लुक नॉर्मल, फ्रूट आउटसाइड तो नॉर्मल दिखाई देता है, बट पेच ऑफ फ्लेश बिकम स्पॉन्जी येलोइश इनसाइड द फ्रूट। बाहर से तो एकदम नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन अंदर से स्पॉन्जी हो जाता है, येलोइश हो जाता है। इसको इंटरनल ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू के लिए रजिस्टर्ड वैरायटी अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। लिप स्कॉचिंग, लिप स्कॉचिंग होता है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। इसके लिए पोटेशियम सल्फेट 5% का स्प्रे करना चाहिए। इंटरनल नेक्रोसिस बोरॉन की डेफिशिएंसी होता है, बोरॉन बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग में ऑन ईयर और ऑफ ईयर। ऑन ईयर क्या होता है? जब फ्लावर आते हैं उस ईयर को बोलते हैं ऑन ईयर, और जब फ्लावर नहीं आते उस ईयर को बोलते हैं ऑफ ईयर। ये प्रॉब्लम स्पेशली होती है कौन कौन सी में? दशहरी, लंगड़ा और चौसा में। इसके मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन ऑफ कल्टार, पेक्लोब्यूट्राजोल 5 से 10 ग्राम पर प्लांट, इट इंड्यूस फ्लावर। कल्टार का छिड़काव करना चाहिए, या फिर रेगुलर बियरिंग वैरायटी आम्रपाली, नीलम और रत्ना को लगाना चाहिए।